अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह, नया दिन, नई धूप, नई तारीख, नए रंग, नई सोच, नए जज्बे और हिम्मत और क़ुव्वत के साथ मैं हूँ आपके साथ। सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं। दिन अपनी पूरी रौनक, रोशनी और रंगों से भरपूर है। धूप ने हर रंग को वाज़ेह कर दिया है और आप हैं मेरे साथ। मैं रहती हूँ यूके में और तकरीबन 21 साल से पाकिस्तान कराची में अपनी मदद आपके तहत एक कामयाब और नफ़ाबख्श बिज़नेस कर रही हूँ। सियाने कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में आप कुछ बनना चाहते हैं तो किसी भी फील्ड को कम से कम 10,000 घंटे ज़रूर दे दीजिए। तो मैंने ये काम शुरू किया और मैंने एक फ़ील्ड को चुना बड़ी मेहनत के बाद, बहुत सोचने के बाद, बहुत सारे मशवरों के बाद, और फाइनली ये समझ आया कि जितने कम मशवरे किए जाएँ उतना अच्छा है, क्योंकि काम तो वो होता है कि जो आप सोचें, देर तक सोचें और उसके बारे में फ़ैसला करें और उस पर डटे रहें और कर गुज़रें। तो मैंने एक काम करना शुरू किया, मैंने एक हुनर को, एक फील्ड को वक्त देना शुरू किया और मेरा यह वक्त स्टार्ट हो गया 1999 में। मैंने एक ब्यूटी पार्लर के ऊपर मेहनत करनी शुरू की और इसकी बुनियाद कैसे पड़ी। 20-22 साल पुरानी ये कहानी दोहराने के लिए मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। किसी की 20-22 साल की मेहनत और रियाजतों को 2 मिनट में बयान कर देना हरगिज़ आसान नहीं। इवन के जो अपनी आप बीती हो उसको भी समेटना बहुत आसान नहीं। उसके लिए अल्फाज इकट्ठे करना, उसको बयान करना, उसको कह देना। हम काफ़ी दफ़ा रुक जाते हैं, ठहरते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि हम जो जी आए हैं उसमें तल्ख़ लम्हे भी होते हैं, उसमें अच्छी यादें भी होती हैं। सुबह के बावजूद अंधेरी सुबह होती हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता क्या किया जाए और किस तरफ बढ़ा जाए। लेकिन इन्हीं बातों का मुकाबला करने के लिए मैंने बहुत सोचने के बाद ये सोचा कि मुझे इस काम में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन की डीलिंग ख़वातीन से थी। घर में काम कर सकते हैं, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मर्दों का मुँह नहीं देखना पड़ता और आप आराम से अपने घर में होम बेस्ड सैलून बना के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे। बहरहाल इस काम की तरफ मैं इस तरह से आई कि मैंने किसी को बेईमानी करते देखा। इत्तफाक से किसी के साथ ब्यूटी पार्लर जाना हो गया तो मैंने देखा कि जो सैलून ऑनर हैं वो बज़िद हैं किसी छोटी सी बात के लिए, जो कि सर्विस उन्होंने अपनी तरफ से दे दी और कहती है कि नहीं, इसके तो आपको पैसे देने ही होंगे, ये तो आपका बिल बन ही गया है, ये पेमेंट किए बगैर तो आप जा ही नहीं सकती। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि हमारे यहाँ ख़वातीन इतनी सख्ती से बात करती हैं। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर तो उस वक्त जाया जाता है एक नॉर्मल फैमिलीज़ में कि जब आपके बच्चों की फ़ीसिस के, मकान के किराए के, बिजली के बिलों के और इस तरह के तमाम बेसिक मामलात, इवन ग्रॉसरी सब निमट जाएं और उसके बाद अगर कुछ आपको बच जाए और अगर आप काम करती हैं या किसी तकरीब में जाना है तो हम सोचते हैं ठीक है अब हमें ब्यूटी पार्लर का रुख कर लेना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि जब कोई चिटिंग करके, बदतमीज़ी करके, शोर मचा के पैसा कमा सकता है तो क्यों ना मैं इस काम को बेहतर तरीके से करूं, बहुत अच्छे से करूं। मैं इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग, तरबियत हासिल करूं और इस काम की तरफ आऊं और इस काम में ख़ुद को मनवाऊं। अपनी कहानी को सुनाने के लिए आज मैं आपको लिए चलती हूं 25 साल पुराने वक्त में, कि जब शायद कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को याद हो कि जंग अखबार के साथ इतवार के दिन एक जंग संडे मैगज़ीन भी आया करता था। अम्मी ने हमेशा डाइजेस्ट, कहानियाँ और मैगज़ीन पढ़ने से मना किया, लेकिन आप जानते हैं कि बच्चों में ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हमें इससे रोका जा रहा है। बस इसी बात को सोचते हुए मैंने भी एक दिन मैगज़ीन उठाया और उसमें जो छोटी छोटी कहानियाँ थी उनको पढ़ना शुरू किया। कई इतवार मुस्तकिल पढ़ने के बाद मैं ये बात रियलाइज़ कर पाई कि इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें एक ही अल्फाज लिखा हुआ है कि और फिर उसकी ज़िंदगी में यू टर्न आ गया, और उसके बाद लिखा होता था फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर साए ने साथ छोड़ दिया, फिर हर तरफ अंधेरा हो गया, संभलना मुश्किल हो गया, और ऐसा और ऐसा और ऐसा। तो मैं इस यू टर्न को नहीं जानती थी, लेकिन मैं इस यू टर्न जिसको मैं समझ नहीं सकती थी, जिसके मानी जिसको मैं जानती नहीं थी, मैं बचपन में ही इस यू टर्न से खौफज़दा हो गई और मुझे ये समझ आया कि ज़िंदगी में यू टर्न कभी भी आ सकता है। और समझ ये पाई कि जब ज़िंदगी में यू टर्न आ जाता है तो सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके बाद कुछ भी करना, कहीं भी बढ़ना, किसी से मदद लेना, ये सब कुछ नामुमकिन हो जाता है। तो इस यू टर्न से बचने के लिए मैंने अपने बचपन में ही काम करने का सोचा
और इतनी अर्ली एज में मुझे बिज़नेस करने का ख्याल आ गया और मैंने इस बात को जान लिया कि अगर कुछ आपकी ज़रूरत है तो अपने लिए रिसोर्सेज किस तरह से जनरेट की जाएं जनाब। तो बेसिक तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं इस सोच में थी कि अब क्या किया जाए, और मेरी इस सोच को अभी मंजिल नहीं मिली थी कि एक दिन इत्तेफाक हो गया किसी के साथ ब्यूटी पार्लर जाने का। उस ज़माने में मैं शॉर्ट कोर्सेज करने में मशगूल थी, कभी कंप्यूटर का कोर्स कर लिया और कभी लैंग्वेज का, कभी सिलाई का कोर्स कर लिया और कभी इसी के हवाले से कुछ और दूसरा प्रोग्राम। ब्यूटी पार्लर ये तो मेरी फील्ड ही नहीं थी, और क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंसान नहीं हूँ, मुझे मसनूई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं औरत हूँ लेकिन फिर भी मुझे मेकअप नहीं पसंद, तो मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। बहरहाल मुझे समझ आया कि ये वो काम है जो आपका वक्त लेगा लेकिन ये आपके पैसे को वापस कर देगा। ये आपका हुनर जो कि खर्च भी नहीं होगा, लेकिन आप काम करते रहेंगे और अगेन ख़वातीन की डीलिंग ख़वातीन से होगी। वो तो फिर आप इस फील्ड में जितना बढ़ना चाहें, लेकिन एज ए वुमेन मेरी कुछ लिमिटेशन थी, मेरी अपने साथ कुछ कमिटमेंट्स थी और मेरी फैमिली का एक रख रखाव। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि एक औरत जब कोई भी काम करने खड़ी हो जाए और कम अज़ कम लाइक अ ब्यूटी सैलून, तो हमारा माशरा उसके राह में कितने कांटे बिछोता है या कितने फूल बिछोता है, ये सारी बातें तो आप समझ ही सकते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे अपने बारे में बात करूँ कि मैंने किस तरह मेहनत की, मैंने किस तरह एक प्रॉपर फील्ड को टाइम दिया। मैं दुनिया में बहुत सारी ख़वातीन से मिलती रही, मेरे सैलून में आती रही, मैंने लोगों को परेशान देखा, मैंने लोगों को बेहाल देखा। लोग बहुत बेहतर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो काफ़ी दुखी हैं, वो काफ़ी परेशानी में हैं। तो क्या ये दुख और परेशानी को कम करने में हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? मतलब बात तो ये है कि हम किसी के लिए कुछ करें, लेकिन क्या ही बात है कि हम अपने लिए कुछ करें। बहुत सारे सब्ज़े में शायद कि आपको ये दो दरख्त काफ़ी वाज़े दिख रहे हों। जब मौसम बदलता है तो इन दरख्तों पे से हर पत्ता इस तरह से गिर जाता है कि जैसे कभी इन दरख्तों पे दोबारा से पत्ते आएंगे ही नहीं, और इस पर जो परिंदे बैठे हुए होते हैं हम उन्हें गिन सकते हैं। इसी तरह से समटाइम हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि वक्त बदल जाता है, तमाम चीज़ें हमारे पास से हट जाती हैं, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाती हैं और जो हमारी ज़िम्मेदारियां होती हैं वो सामने आ जाती हैं। मिसाल मशहूर है कि जब सूखे का टाइम हो तो दरिया पे बंद बांध लीजिए। तो क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि हमें जब बहाव आ जाए उससे पहले दरिया पे बंद बांध लेना है? इन मिसालों से हम ज़िंदगी की मिसालों को जानते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें और मज़ीद बात करें, मैं आपसे कहना चाहूँगी आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ नौशीन रज़ा और आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं मुझे मेरे चैनल नौशीन रज़ा ऑफिशियल पे, और मैं हूँ आपके साथ एक खूबसूरत सुबह में, और मैं आपको दिखा रही हूँ ये फूल पौधे, ये सब्ज़ा, ये रौनक और ये परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें। मुझे और मेरे काम को जानने के लिए मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए, मेरी वीडियोस देखिए। आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में छोटी सी बुनियाद रखा जाने वाला मेरा सैलून कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जी हाँ, आज कराची में, पाकिस्तान के शहर कराची में, वो आज भी सजा हुआ है अपनी पूरी आबोताब के साथ। और मेरी वही बच्चियाँ जिन पे मैंने भरोसा किया, जिनको मैंने काम सिखाया। तो आप जैसे कि जानते हैं कि मैं यूके में रहती हूँ, लेकिन अगर आज मैंने ये काम ना किया होता, मैंने अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से का पौधा, अपने हिस्से का दिया ना जलाया होता, तो आज यहाँ बैठ के मैं वो छाँव जो मुझसे कोसों दूर है, वो दरख्त जो मुझसे कोसों दूर है, मैं उसका फल और उसका साया कैसे ले रही होती। आप भी इस बारे में सोचिएगा और अपने हिस्से का काम और अपने हिस्से का दरख्त ज़रूर लगाइएगा। मैं जो आपसे ये बात कहती हूँ ना कि हमें अपने हिस्से का काम करना है, हमें अपने हिस्से का पौधा लगाना है, ये बात मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करते और ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ हमें ऐसा मिल जाए जो हमें बेहतर कर दे, हमारे हाल को बेहतर कर दे और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। तो याद रखिए कि ऐसा कभी भी नहीं होता। कुछ लोगों के साथ यकीनन ऐसा होता होगा जो मेरे जैसी सोच रखते हैं, और कुछ लोगों के साथ और भी ऐसा होता होगा जिन पे कुदरत मेहरबान होती है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें सब कुछ किया हुआ मिल जाए। हर इंसान को अपने हिस्से का काम खुद करना पड़ता है। मैंने ये काम किया डे बाय डे, लम्हा बा लम्हा। मैं सोई नहीं, मैं लापरवाह नहीं हुई, मैंने बैक नहीं किया, मैंने गिव अप नहीं किया।
और मैं करती गई, चलती गई और मैंने देखा कि जिस तरह मंजिल बहुत खूबसूरत थी, मेरा रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। अगर आप फूल चुनते जाएं, अगर आप तारे चुनते जाएं, जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास तो एक बाग लगा हुआ है, आपके पास तो एक कहकशा सजी हुई है, और वापसी का एहसास भी, और रुकने का एहसास भी, और ठहरने का एहसास भी बहुत ही खुशगुन होता है। आप मेरी बात से क्या बात समझ पाए हैं, आपने मेरी स्टोरी से क्या रियलाइज़ किया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बात से आपको कुछ दे पाऊँ। मेरे पास बात बहुत सारी है, वक्त बहुत कम है, और अगर जो कोई नसीहत लेने वाला होगा तो वो इस बात में छुपी हुई बात को ज़रूर समझ जाएगा। मैं भी अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि अपने सुनने वालों को नसीहत करूं। वो लोग जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाए हैं, वो लोग जो अभी जागे ही नहीं हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जब जागे हैं तभी सवेरा है। उठ जाइए और किसी काम पे लग जाइए, किसी हुनर को अपना लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखें, जो भी ज़िंदगी में काम सीखा है, जो भी आपने किया है, उसे औरों से बांट लीजिए, उसे दूसरों को सिखा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको असिस्टेंट मिलता चला जाएगा, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो अपना पिछला काम किसी और को सौंप देंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप या मैं कोई काम 1 घंटे में करते हैं, लेकिन अगर उसको 2 लोग करेंगे तो वो काम आधे घंटे में हो जाएगा, और अगर उसे 4 लोग करेंगे तो वो काम 15 मिनट में हो जाएगा, और इस तरह से बाकी के 3 लोगों को 45 मिनट बच जाएंगे। तो हमने अपने काम को, हमने अपने हुनर को, जो तालीम हमारे पास है, उसको फैलाना है, अपने हिस्से का दिया जलाना है, रोशनी को बढ़ाना है। हमेशा याद रखती हूँ कि कोई काम छोटा नहीं होता, और अगर मैं काम करूँगी तो वही काम आगे बढ़ के एक बहुत बड़े इदारे को जन्म देगा। तो आप भी ऐसा कीजिए। आप अपनी ज़ात में खुद एक अंजुमन है, आप अपनी ज़ात में खुद एक महफिल हैं। कभी खुद को अकेला महसूस ना कीजिए। आगे बढ़ जाएंगे तो सफ़र खुद ब खुद छोटा होता चला जाएगा, मंजिल नज़दीक आती जाएगी, रास्ता सिमटता चला जाएगा। किसी भी फील्ड में काम शुरू कर दीजिए। मैंने अपने इस सैलून में काम करते हुए इसके बाद एक बुटीक स्टार्ट किया। हम सब अच्छी ड्रेसिंग करना चाहते हैं, हम सब अच्छे नज़र आना चाहते हैं, और इस सैलून के साथ साथ, क्योंकि मेरी डीलिंग ख़वातीन के साथ ही थी, तो मैंने बुटीक शुरू कर दिया। मुझे अल्लाह ने उस काम में भी कामयाबी दी, और मेरी मेहनत ने भी मुझे उस काम में कामयाबी दी। और इसके साथ साथ मैंने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास आती हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में हैं, लेकिन वो मसाइल में हैं, लेकिन वक्त आपको एक हद तक मौका देता है, और वक्त सबको मौका देता है। बस वक्त जब दस्तक दे रहा हो, उसकी बात को सुनने की बात है। किसी भी काम को करने के लिए मल्टीपल वे आपके पास होते हैं। इंटरनेशनली दुनिया में तो ऐसा होता है कि अगर आप एक काम में भी महारत रखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ब्यूटी की फील्ड को लिया जाए और आपको नेल आर्ट आता है तो ये काफ़ी होता है, आपको मेकअप आता है तो ये भी काफ़ी होता है, आपको हेयर कट और कलर आता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर आपको वैक्सिंग, थ्रेडिंग और मैनी पेडी आता है तो ये भी बहुत कुछ होता है। लेकिन एशिया में, स्पेशली पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए आपको सैलून से रिलेटेड मल्टीपल फील्ड्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, ये सब कुछ डे बाय डे, आहिस्ता आहिस्ता एक काम को सीखिए और उसको 1 हफ्ता दीजिए, और कम से कम 5 घंटे डेली उसके ऊपर महारत हासिल कीजिए। यूट्यूब एक बहुत ह्यूज प्लेस है, बहुत बड़ा उस्ताद है। आपको कुछ कहने और सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं जाने की, फ़ीस देने की, पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप सीखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आपकी बिस्मिल्लाह है थ्रेडिंग, तो आप थ्रेडिंग यूट्यूब से आसानी से सीख सकते हैं। उस पर 1 हफ्ते काम कीजिए, लोगों को फ्री में सर्विसेज दीजिए, और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आप थ्रेडिंग करने लायक हो गई हैं। उसके बाद दूसरा टारगेट कीजिए वैक्सिंग को, इसको भी अगेन यूट्यूब से सीखिए, उसको 1 हफ्ता दीजिए और लोगों को फ्री सर्विसेज दीजिए। फ्री सर्विस देने से ये होता है कि आप उस काम में महारत हासिल कर लेती हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपसे कहीं गलती हो गई तो आप उन्हें बताएंगी कि मैं आपको फ्री सर्विस दे रही हूँ, और अगर जो कुछ कमी रह जाए या मैं अच्छी सर्विस ना दे पाऊँ तो बराहे करम मुझे माफ़ कीजिएगा। आप देखेंगी कि लोग आपको ना सिर्फ मदद करेंगे, दूसरों को रेकमेंड करेंगे, और आप फिर से एक बहुत अच्छा काम सीख लेंगी। इसी तरह से 1 हफ्ते का और टारगेट कीजिए,
उसमें आप मैनी पेडी सीख लीजिए, लेकिन वक्त के साथ साथ जो चीज़ें आप सीख चुकी हैं उसकी प्रैक्टिस को हरगिज़ मत भूलिएगा। आगे बढ़ते जाइए, आप देखेंगे कि 6 महीने में आप इस काबिल हो चुके होंगे सिर्फ यूट्यूब से सीख के कि किसी भी अच्छे सैलून में जाके आप उन्हें बताएं कि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग की है और आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, और उसके बरक्स आपको कोई उनसे पैसा भी दरकार नहीं है, बल्कि आप उनके क्लाइंट्स को फ्री सर्विसेज देंगे और उनके सैलून का भी भरपूर ख्याल रखेंगे। तो यकीनन लोग ना सिर्फ आपको मौका देंगे, अपने पास बिठाएंगे और आपकी सलाहियतों को मानेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सैलून के फिजिकल विजिट के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।